नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोलू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज एक अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम जनरल कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सारी वीडियो अपलोड करेंगे। हम पूरी की पूरी वीडियो सीरीज क्लास 10 मैथमेटिक्स की पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक की अपलोड करेंगे। दोस्तों, आज हमें रियल नंबर अपलोड करना था, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर का वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। तो दोस्तों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स की हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारा वीडियो देखें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का नाम है दोस्तों पॉलिनोमियल। आज का कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। दोस्तों, पॉलिनोमियल सुनने के बाद सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में उठना चाहिए वो होता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। दोस्तों, पॉलिनोमियल है क्या? किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर आप एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स अटैच करके कैसा भी एक सेगमेंट बनाए, आप कैसा भी एक स्टेटमेंट बनाए, दोस्तों वो पॉलिनोमियल होगा। दोस्तों, बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ होता है मैक्सिमम पावर। दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ होता है मैक्सिमम पावर दैट इज ऑन अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कोफिशिएंट a है और x की पावर 0 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। दोस्तों, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। दोस्तों, अगले की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आपकी मैक्सिमम पावर 1 है x की, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दोस्तों, अगले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं सब में पहले टर्म में ही डिग्री मैक्सिमम कर दे रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले टर्म में डिग्री मैक्सिमम होगा, तो आपको सारा टर्म चेक करना है। जिस पर भी डिग्री आपको मैक्सिमम पावर मिले वही डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, यानी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह आगे बाय क्वाड्रेटिक और आगे चलता जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, अब बात करते हैं अभी के दूसरे सेगमेंट की, जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, सबसे पहले इसमें लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल ax + b सबसे अच्छा और क्लासिकल एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर हमें इसके जीरोस को कैलकुलेट करना होता है तो इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। जो गिवन हमको पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, अगर हमको जीरोस कैलकुलेट करना होता है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने जब ax + b को जीरो से इक्वेट किया है तो हमें x प्राप्त होता है -b/a। तो यही इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। दोस्तों, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हुआ है ax² + bx + c = 0। दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिटेल से आगे बात किया है। यहाँ पे बस मैं इतना बता दूं कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। दोस्तों, यहाँ पे ये बताना मैं भूल गया कि ये जो x निकल के आ रहा है इसको सिर्फ जीरोज ही नहीं, इसको रूट्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक ही रूट है तो वो रूट ये है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। पहला रूट अल्फा होगा और दूसरा रूट बीटा होगा। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x - अल्फा × x - बीटा = 0। दोस्तों, यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है और अल्फा टाइम्स बीटा = c/a होता है। ये कैसे आता है ये आगे हम प्रूव करेंगे। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि ग्राफ पे जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे तो उसका जीरो आखिर वो दिखाएगा क्या, दर्शाएगा क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। y = ax + b। जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों, x एक्सिस को ये ग्राफ एक बार काट रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस। दोस्तों, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 होगा। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे की। ये है y = ax² + bx + c और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, पैराबोलिक शेप बनता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये x एक्सिस को 2 बार काट रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, लोग y एक्सिस भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक नहीं करना है, सिर्फ x एक्सिस को चेक करना है। ये 2 बार काट रहा है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। दोस्तों, बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। y = ax³ + bx² + cx + d। इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा। दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए 1 2 3, ये x एक्सिस को, ये ग्राफ x एक्सिस को 3 बार काट रहा है, यानी कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इससे आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे ट्राई कीजिए और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने सॉल्व किया होगा। चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x एक्सिस को यहाँ पे ये पहली बार काट रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और 6वीं बार ये टच कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस 6 होंगे, यानी कि इसका डिग्री भी 6 होगा। दोस्तों, आपका उत्तर ये आया था या नहीं आया था, आप यहाँ से मिला सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस की। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि ये a कोफिशिएंट है, ये b कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा, यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे आपको ये वेरिएबल नहीं दिखेगा। दोस्तों ये एक वेरिएबल है, ये एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जब जीरो करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है। ये रिजल्ट हमने पहले भी देख लिया था, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आता है। तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया है, आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोस्तों मैंने इसको खोल दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। दोस्तों यहाँ पे मैंने इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। दोस्तों इसको मैं एज इट इज लिखता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने a से डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला टर्म b बाई ए हो जाता है और ये वाला टर्म c बाई ए हो जाता है। दोस्तों अब हम कंपैरिजन करेंगे, x सिमिलर डिग्री के टर्म को सिमिलर डिग्री के टर्म से कंपैरिजन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन करने पे यहाँ पे 1 1 यानी कि ये ठीक है। दोस्तों इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले x के कोफिशिएंट को इस वाले x से कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जब हम इस यानी कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे, तो सी बाई ए हमको अल्फा बीटा के बराबर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे आता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कैसे आता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने एक लिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ रूट्स आता है हमें माइनस बी बाई ए, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए आता है। यहाँ पे देखिए सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वहाँ पे पहले निगेटिव से स्टार्ट करते हैं माइनस बी बाई ए, फिर अगले वाले में जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो सी पे पहुंचते हैं सी बाई ए, यहाँ पे साइन चेंज होता है। फिर जब अगले वाले में जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जाते हैं तो डी पे आता है और यहाँ पे फिर साइन अल्टरनेट यानी कि साइन माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटली चेंज होते आ रहा है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसी तरह से। दोस्तों बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 रूट्स होंगे यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर माइनस बी बाई ए था, और इसके ऊपर भी अगर हम चेक करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा भी माइनस बी बाई ए होगा। दोस्तों अब दो के पेयर में अगर हम लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए था और अल्फा बीटा यहाँ भी सी बाई ए था, इसका मतलब है कि ये भी सी बाई ए ही होगा। दोस्तों अब 3 के पेयर में लेंगे हम अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, तो ये आ जाएगा हमें माइनस डी बाई ए। दोस्तों क्योंकि साइन अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई ए। देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया और एक आगे बढ़ गया। तो दोस्तों इसी तरह से आप अगर बाइक्वाड्रेटिक का लिख लिए तो 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, इस तरह से आप आगे किसी भी डिग्री का सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये बहुत ही बेसिक है और इससे एक सवाल बोर्ड्स में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। दोस्तों डिवीजन करते टाइम आप सबसे पहले डिवाइजर का जो मैक्सिमम पावर होगा यानी डिग्री डिवाइजर का देख लें, जो इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी और इसकी मैक्सिमम डिग्री। कई बार क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर इस साइड लिखा होगा, ये एक्स क्यूब कहीं और लिखा होगा, तो आप सबसे पहले दोनों की मैक्सिमम डिग्री देख लें और अपना टारगेट होता है इस मैक्सिमम डिग्री को इस मैक्सिमम डिग्री से कट करने का। ये अगर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो अगर हम एक्स से एक्स टाइम्स डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा और ये 2 भी एक्स से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स 2x, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा, ये एज इट इज उतर जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। दोस्तों ऐसे गलती कभी मत कीजिएगा, सीधे सीधे ऐड कर दीजिएगा, जो डिग्री सेम होती है उसी से ऐड करना है। तो 5 और 2 ऐड होकर 7x हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री देखनी है 2 है और यहाँ की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो कोफिशिएंट से डिवीजन देंगे, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। दोस्तों ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, 7x माइनस 9। और देखिए अब ये नहीं डिवाइड हो पाएगा, यानी 7x प्लस 9 अपना रिमाइंडर हो जाएगा और ये कोशेंट हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये r हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का पहला सवाल कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का एक और सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसको करने की खुद से कोशिश करें और वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। दोस्तों
मुझे उम्मीद है कि आपने करा होगा। अब मैं फिर से आपको इसको करके बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फिर हम मैक्सिमम डिग्री को यानी कि डिग्री को कैलकुलेट करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स की। तो यहाँ पे x² है और यहाँ x की पावर 4 है और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। इसका मतलब यहाँ पे मुझे -x² से अगर मैं डिवाइड देता हूँ तो ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी ये x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा -2x², क्योंकि ये 2 था, ये -x² है तो ये -2x²। दोस्तों साइन चेंज होगा, ये कटेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2x² -5x, क्योंकि ये किसी के साथ ना तो ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -5x + 6 और ये ऊपर वाला एज इट इज उतर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है और ये निगेटिव में है, यानी कि यहाँ पे अगर हम -2 लिखते हैं तो यहाँ पे +2x² हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4, 2 × -2 = -4। दोस्तों साइन चेंज होगा, ये कटेगा, ये एज इट इज उतर जाएगा, -5x और ये 6 और 4 कपल हो जाएगा तो ये 5x + 10। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा कोशेंट। उम्मीद करते हैं कि आपने इस सवाल को किया होगा। आप एक बार आंसर मैच कर लीजिए। दोस्तों हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा बना लिया है। अब हम 2 इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं पॉलिनोमियल से, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट के रिवीजन फिर से हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों पहले सवाल को रीड करते हैं। ये सवाल कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर a - b, a + b, फाइंड a एंड b। दोस्तों दिखने से ही पता चल रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और तीनों जीरोज हमें वेरिएबल के फॉर्म में पता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करेंगे। अल्फा + बीटा + गामा क्यूबिक के केस में हमको पता है कि -b/a होता है। दोस्तों पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लेते हैं, x³ - 3x² + x + 1। दोस्तों इस पॉलिनोमियल में a हमारा 1 है, b -3 है, c 1 है और d 1 है। ये कैसे पता चला? a मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट होता है, यानी a 1 है, b यहाँ देखिए -3 है, c 1 है और d 1 है। तो ABCD हमें पता चल गया है। अल्फा बीटा गामा भी हमें पता है, अल्फा a - b है, बीटा a है और गामा a + b है। तो दोस्तों पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। a - b + a + a + b = -b/a, यानी कि -3/a, यानी कि ये +3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये b से b कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 × a = 3, तो a = 1। दोस्तों a तो हमें आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फा बीटा गामा = होता है दोस्तों अल्फा × बीटा × गामा = होता है -d/a। यहाँ पे d हमें पता है 1 है और a 1 है, यानी कि ये हो जाएगा -1। अल्फा हमें पता है a - b है, a - b × a + b = -1। दोस्तों a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - b × 1 × 1 + b = -1। तो दोस्तों यहाँ पे 1 - b × 1 + b है, यानी ये 1 - b² है। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a - b × a + b = a² - b²। हमने यही किया है, =-1। तो दोस्तों b² यहाँ पे आ जाता है हमको 2, तो b ±√2। दोस्तों a और b दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस लेते आएंगे। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा या तो रियल नंबर होगा या क्वालिटी इक्वेशन होगा, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे वीडियो आ सकता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह के मैथमेटिकल वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।